अपने माँ बाप और अपने पुरखों की इस जमीन के लिए सारे लोग जोर से बोलेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है भी मुजफ्फरपुर के आदमी में, बहुत दम है, बहुत दम है। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। तो हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर, और आप लोग सोच कर आए हैं कि यहां पर कोई नया दल बना है जन सुराज, जिसके नेता हैं प्रशांत किशोर। आएंगे, सबको कहेंगे हाथ जोड़ के कि भैया आप लोग स्कूल का बस्ता छाप पर वोट दीजिए और हम लोग जीत कर आएंगे तो बिहार को सुधारेंगे, आपका काम करेंगे। तो भैया हम ऐसा कोई बात नहीं कहते हैं, हम लोग ऐसा कोई बात कहते ही नहीं। हम वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। क्यों? हम नेता नहीं हैं, वोट नहीं मांगते हैं। अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो इस बार सब काम आपका जीवन का हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस को जिताया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 15-20 साल से नीतीश चचा कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। बिहार में आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आइल बालन कोनो प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला? अरे भोजपुरी बुझाता है? तब आइल बालन कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के जन सुराज के वोट दे, देकर का गारंटी बाकी जीतला के बाद हमने के रउआ संगे धोखा ना कइल जाई। ए भाई, वोट से पहले बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन अभी 15-20 मिनट में इतना गर्मी में आप समय निकाल कर आए हैं, आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी आपको बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी मुजफ्फरपुर में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो किसी नेता का नहीं, मुखिया जी का नहीं, सांसद मंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भैया भाषण हो गया खत्म, अब 15 मिनट पढ़ाई होगा शुरू। अब 15 मिनट तक आपस में किसी को बात नहीं करना है, किसी को आपस में बात नहीं करना है, ताली नहीं बजाना है, नारा नहीं लगाना है। अभी 15 मिनट में 3 सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना कह के जवाब दीजिए। और आप अपने आंख के सामने देखिए कि बिहार में गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। ठीक लगे तो जानने समझने के बाद इसको अपनाइएगा, और ना ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, जब सवाल पूछे तो सबको हाँ या ना जोर से बोलना है। हाथ जवाब देते समय हाथ सबको उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद? हे भाई, लोकतंत्र में हथवे में सब दम बा, इसी हाथ में सारा दम है। इस हाथ से गरीब आदमी भी इसी हाथ से जिसका बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। इसलिए अभी आपको यही हाथ उठा के जवाब देना है और अपने गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है। सारे लोग, जितने लोग आए हैं, भैया भाषण दे देंगे उसके बाद दे देना। जितने लोग यहाँ आए हैं सब आदमी, जरा गर्मी लागता लेकिन घबराई मत। इसी गर्मी में 50 लाख से ज्यादा बिहार का बच्चा
आपका घर का सवांग किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है कि 6,000 8,000 रुपया कमा कर घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा, और आप आधा घंटा के गर्मी में परेशान है, बेना हाँक रहे हैं। गर्मी को छोड़िए, अगर गरीबी खत्म करना है तो 15 मिनट स्थिर से बात सीखिए। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा सबके उठे के चाहिए? हाथ सबका उठाइए और सोच कर बताइए। जो पेड़ के नीचे सुस्ता रहे उन लोग को भी कह रहे हैं, हाथ उठाकर बोलिए, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, यहाँ का आदमी कितना समझदार। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, और महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। तो भैया अब आपको दिखाते, आपको ये पहले से पता है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपन अपन बच्चन के तनी चेहरा याद कर लीजा और अपने बच्चों के नाम पर एक बार जरा सोच के बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गाय घाट के जनता के हालत देखिए, चुप, बुझाता कि करंट मार देलो। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। यहां माइक दे देंगे, आधा आधा घंटा बैठ के भाषण होगा, कोई मुखिया जी को गाली देगा, कोई लालू को, गरीब है या अमीर, कोई अगड़े हैं या कांग्रेस को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए हम लोग वोट देंगे तो वो मिलेगा? बिहार में तो सब नेता को हम लोग वोट देके देख लिए, आज तक किसी ने काम नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। इसको लिख के ले लीजिए हमसे, वोट जिसको बुझाए उसको दे दीजिए, हमसे लिखकर गारंटी लीजिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। सब लोग अपना आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग जरा सोच के अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, अब फिर जादू आपके सामने होगा। जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आपने कहा आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, तो जरा सोच के बताइए कि आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ उठाकर बताना है, हाथवा हिलना चाहिए। हाथ उठाइए, हाथ सबको उठाना है भैया, हाथ पूरा उठाइए और हाथ उठाकर बताइए नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? अब पलटिएगा मत, सब लोग देख लिया भाई, सब लोग देखा है। पूरा गाय घाट की जनता ने कहा कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं, जादू देखिए। सही बोलेंगे तो जोर से हाँ बोलना है, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में गाय घाट में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में 5 किलो अनाज के लालच में लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 5-4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
हाथ उठाकर बोलना है 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के सारा हिंदू लोग कहा कि भैया हम लोग का दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है। अथवा पीछे तक उठा के बोले के बाद मंदिर बना है कि नहीं बना है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा भाग हम मोदी के ना दे, हम तो नीतीश कुमार को वोट देंगे, नीतीश कुमार हमको बिजली पानी सड़क लाएंगे। तो भैया इसी बिहार में, नीतीश के इसी बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है। अथवा उठा के बोले के बाद जादू समझना है तो हाथ उठाकर बोलना है बिजली घर घर आया है कि नहीं आया है। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है। आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहल कि अब सिलेंडरे पर खाना बनावल जाए, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है। अरे मोदी जी झूठो प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है। आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से गाय घाट मुजफ्फरपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ए भाई तो कौना बात पर वोट देने की नाम मिलल। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट दिए 5 किलो अनाज के लिए, तो रोजगार कैसे मिलेगा। बोइएगा बबूल तो आम कैसे खाइएगा। आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बन गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर में सिलेंडर आ गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, जात का चर्चा हो रहा है। आपने वोट दिया मोदी के गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते हैं। गांव गांव जाकर एक के बात लोग को बता रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चा का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो नेता लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता काहे करेगा। अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जरा सब आदमी एक बार अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर बताइए आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जरा हाथवा उठाइए जोर से, सबका हाथ उठना चाहिए। अपने बच्चों के लिए हाथों नहीं उठ रहा है यार, हाथ उठाकर बोलो अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। है? सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। शादी नहीं किया होता, अगला बच्चा होगा उसका पहले ही से बोल दो। कह रहा शादी नहीं हुआ तो रोजगार न मिले तो शादियों नहीं होगा। सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अभी आपके यहां गाय घाट में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, 100 गो बच्चा आपके गांव देहात समाज का मिला,
आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। गांव में चलिए, यहां पर देख लीजिए, जितने छोटे बच्चे आए हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो? लोग बताता है कि भैया इतना गरीब हैं, इतना गरीबी है, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाए, कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है उसके लिए दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग अभी यहाँ आए हैं, हाथ उठाए थे, सारे लोग जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से मोदी, अब मोदी के डर से लालू का बात करके अपने ही हाथ से बटन दबाकर उसी नेता को आप राजा बनाइएगा। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। अरे भाई, ये बात कह रहे हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, घर में बैठ के बतिया रहे हैं, लालू जीतिहन की मोदी जीतिहन, नीतीश रहियन की दंसुराज आई। अरे भाई, कैसे सुधार हो? नहीं सुधार हो सकता है। लोग कह रहा है कि भैया जो प्रशांत किशोर आई बड़न, इन नया विकल्प मिल गए, आप हम लोग को सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं, एक प्रशांत किशोर छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। कोई आ जाओ, बिहार के आदमी के सुधार ही के नहीं थे। 5 बरिस बैठ के नरक में आदमी जियत अड़न, नरक के जिंदगी आदमी जियत अड़न। ए भैया जहां जाई आदमी कहता है भैया नाली गली नहीं थे, ए भैया हमनी के खाए के नहीं थे, ए भैया हमनी के रोजगार नहीं थे। जैसे ही चुनाव वोट आई तो सब अपन कष्ट भुला जाए। वोट के दिन ए भाई हमारा जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दिया। तो कैसे सुधार हो? ये सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए अभी आपको एक रास्ता बताएंगे, इससे निकलने का रास्ता, गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको जाकर वोट दे दीजिए, फिर आपका जीवन सुधरेगा। सब लोग एक ये रास्ता सीखिए, इस बार संकल्प लीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को पेट पर लात मारा, उसको अनपढ़ मजदूर बनाया, चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जिसको जो जो ये बात से सहमत है अपना हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे? अल्लाह के 2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? बड़ा बुर्बक आदमी है। अरे 2000 रुपया देगा
तो पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए 5 बरिस आपसे राशन कार्ड बनाने के लिए घूस लिया है कि नहीं लिया है? अरे भाई जोर से बोलो, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? आपसे बिजली का बिल आपका ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? थाना में पुलिस वाला घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? सीओ वीडियो ब्लॉक में लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? और यहाँ गाय घाट के गांव-गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? अरे भाई तो आप ही का पैसा 5 बरिस लूट के गया है। अब चुनाव के समय उसी में से आके 1000-2000 देगा तो आप ही का पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। एक बार सब लोग संकल्प लीजिए, इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल को नहीं, नाली गली के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, हथवा उठाकर संकल्प लेना है। हाथ उठाइए सारे लोग हाथ उठाकर बताइए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। तो लोग अभी बाहरवा निकल के कहेगा कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? अरे भाई जादू देखिए क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार में राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तब अगर बात बुझा गई तो हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। हाथ उठाइए सारे लोग और हाथ उठाकर बताइए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? अभी जांच लें, तब नवंबर में नीतीश कुमार रही कि जई हम? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भैया, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हटाना है। अब मोदी आई हम कहन के भाई सब लोग नीतीश के वोट दे दिया जाए, काहे ना दिया? इतना पूर्वक पूछते हो। हमारे यहाँ आए तो कह दिया मोदी काला वोट नहीं देंगे, और फिर मोदी आई हम तब मोदी मोदी करके वहां हल्ला करोगे। अभी 1 मिनट में तय कीजिए कि मोदी के कहने पर वोट देना चाहिए कि नहीं। अरे अभी हम बताते हैं, सब लोग सोच के बताइए। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में। पूरा सवाल सुन लो भाई। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगे के चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? सबके बतावे के बाद वोट बिहार के तो फैक्ट्री कहां लगे के चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जो जो मोदी को वोट दिए हैं अपना दिल पर हाथ रखकर बोलिए, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? अरे मोदी मोदी इतना चिल्लाते हो, मुंह में आवाजें नहीं किया? मोदी को वोट दिए, मुंह में डरे, मुंह में दही जमाए हैं। सोचकर बोलिए, मोदी ने 15 वर्ष में फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अरे भाई तो वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? नहीं मंजूर होता हाथ उठाकर बोलिए, मोदी कहने वोट देना है? हाथ उठाइए सारे लोग। मोदी कहने वोट दीजिएगा? मोदी कहने वोट दीजिएगा? और अगर मोदी कहने वोट दोगे तो बिहार के बच्चे गुजरात में मजदूर बनेंगे, इसका भागी आपे बनिएगा।
तब मोदी काला वोट न दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गई रैयन की जइया। सब लोग बोलो भैया नीतीश कुमार रैयन की जइया, रैयन की जइया। हाथ उठा के उनको जरा टाटा बोलिए नीतीश कुमार को। सब लोग हाथवा उठावे के बाद माता जी हाथ उठाइए। नीतीश कुमार को रखना है कि नहीं रखना है, रखना है कि हटाना है? तो बच गई लालू के ललटेन। लालू के ललटेन चाहिए है भाई, किसी को ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए, ललटेन का जंगल राज चाहिए, फिर से मारकाट चाहिए। अभी मोदी कह दिया तो मोदी वाला चुपाई रह जाओ, ललटेन वाला मुंह में ऐसे कैले बढ़ जाए। है भाई सोचकर बोलो, लालू का ललटेन चाहिए नहीं चाहिए? तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गईलन, के बचल? प्रशांत किशोर गईलन भाड़ में। अभी ठगात ठगात मन नहीं के भरल? अभी एक बार प्रशांतो किशोर से ठगाइएगा। अरे भाई सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी तीनों गए, कौन बचा? कौन बचा? जोर से बोलिए, बच गई जनता। जयप्रकाश नारायण क्या बोले? सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए। तो जरा फिर से बताइए, लालू नीतीश मोदी तीनों साफ, कौन बचा? जोर से बोलिए, कौन बचा? हाथ उठाकर बोलो, कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साफ, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? तो बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। सब लोग तैयार है? हाथ उठाकर बोलिए, सब तैयार है? अब बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए? ना कुछ लोग कहता 5 वर्ष के बाद। अभी तय करो भाई, अभी होगा कि 5 वर्ष के बाद होगा? अभी बदलाव चाहिए कि 5 वर्ष के बाद चाहिए? अभी चाहिए। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन अगर आपको हमारा बात ठीक लगा तो और कुछ नहीं तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और आप जोर से बोलिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता का राज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। सब सुनला के बाद आदमी कहता है, ए भाई इतना बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? कुछ लोग को लग रहा है कि हम बिहार में आए हैं मुख्यमंत्री बनने। तो भैया हम मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना पसीना नहीं बहा रहे। आधा घंटा गर्मी में और जान निकलता, इसी गर्मी में हम 3 बरिस से पैदल चल रहे हैं। आप ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब इसी बिहार में हरियाणा पंजाब से गुजरात महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। होना चाहिए, होना चाहिए। तो जरा हाथ उठाकर बोलिए सारे लोग, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब घबराइए नहीं, 3 महीना अभी तय भइल बा। 3 महीना में आपका जीवन बदलने वाला है। छठ और दिवाली के बाद आपकी गरीबी खत्म होने वाली है। आप